हाय प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं एकदम नया मॉडल पेपर लेकर आया हूं, नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जो भी प्यारे बच्चे 18 जनवरी को नवोदय की परीक्षा देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, रीजनिंग के, मैथ्स के, हिंदी के। और ये जो पेपर इस वीडियो में आप सभी को करवाऊंगा, पूरा मॉडल पेपर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे जो नवोदय के 18 जनवरी वाले पेपर में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा और एंड तक वॉच कीजिएगा। एकदम बारीकी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो भी प्यारे भाई बहन नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 18 जनवरी को यही पेपर आने वाला है हूबहू, ठीक है। तो 1 या 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है। 18 जनवरी 2025 को जो भी परीक्षा देने वाले हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है, वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आप सभी को डेली हमारे चैनल पर 6 बजे एक नई वीडियो देखने के लिए मिल जाया करेगी, तो आप बस आप सब्सक्राइब करके रखिए। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी में से यहां पर जो 3 आकृतियां दे रखी हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, वो एक मतलब कुछ हद तक सही है, लेकिन एक अलग आकृति की यहां पर पहचान करनी है कि अलग आकृति कौन सी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति अलग हो जाएगी। क्यों ये वाली आकृति अलग होने वाली है, आप सभी देखिए कि यहाँ पर ये जो है, ये आमने सामने एक दूसरे के, इधर भी आमने सामने, इधर भी और इधर भी, इधर है, ठीक है। लेकिन ये ऑपोजिट साइड, आमने सामने ये भी हैं, लेकिन ये ऑपोजिट साइड में है। बाकी सब में आप देखोगे सभी में सेम जगह दे रखे हैं, लेकिन ये अलग दे रखे हैं इस तरीके से, तो ये आकृति अलग हो जाएगी, ठीक है। पहले का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी आकृति में देखते हैं। दूसरी आकृति में आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये कुछ हद तक सेम है। आप देखो 1 2 3, इसमें भी ये दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है, 1 2 3, और इधर बंद दे रखा है, जो कि इधर सब में बंद भी है, लेकिन यहाँ पर एक अलग से आकृति बनाई गई है, तो ये आकृति अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है जी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इसका अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, आप देखोगे सभी में और ये वाली आकृति, बी और सी और डी वाली आकृति बिल्कुल सेम है। आप देखोगे यहाँ पर ये बिंदु है ना, इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन यहाँ पर बिंदु तो है दोनों में, एक गुणा का निशान आ गया, तो ये अलग आकृति हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा वाला ये क्वेश्चन है। यहां पर कौन सा अलग होगा, तो यहां पर देखते हैं। यहां पर जो आकृति अलग हो जाएगी, वो कौन सी आकृति हो जाएगी, आपको थोड़ा पता करना है और ध्यान से देखना है, क्योंकि गलतियां नहीं करनी है, बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति अलग हो जाएगी। अब क्यों आकृति अलग हो जाएगी, आप सभी में देखेंगे कि ये जो आकृति है सब में इस तरीके से, एक इस तरीके से, फिर आप देखोगे कि ये सभी में इस तरीके से, इधर भी दे रखा है, इधर भी दे रखा है, एक बिंदु है साइड में, सब में, तीनों में दे रखा है। यहाँ पर इसमें भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, इधर है ना। लेकिन यहाँ पर ये चीज बहुत छोटे साइड में दे रखी है और ये बीच में बिंदु कर दिया, होना साइड में चाहिए था, तो ये आकृति अलग हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं ध्यान से। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये क्वेश्चन दे रखा है साइड में, 5वां, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो आकृति दे रखी है, इस आकृति में ये वाली आकृति आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से देखनी है कि ये वाली आकृति हूबहू कहां पर दे रखी है। तो आप देखेंगे कि ये वाली आकृति किधर आपको दे रखी है। आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली आकृति दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में। देखेंगे ये यहाँ पर दे रखा है, ये इधर दे रखा है, और ये वाली चीज इधर आ जाएगी, और ये तीर टाइप का इधर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको देखते हैं फटाक से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको हूबहू आकृति को देखना है कि कौन सी आकृति हूबहू इसमें दे रखी है। तो यहाँ पर ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर बी में आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रही है। तो इन क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, आपको जल्दी जल्दी करते रहना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा परीक्षा में। बड़े प्यार से, बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है। ये वाला आप देखोगे, एक प्लस का एक गुणा का निशान है, एक प्लस का एक गुणा का निशान। अब आप इसको देखना है कि कहाँ पर है, एक प्लस का एक गुणा का, और ये 2 इस तरीके से राउंड से फिगर, मतलब ये मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला वाला, तो आपको ये देख के पहचान लोगे, ये भी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हूबहू इसकी तरह। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है जी। आगे देखेंगे 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन है 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा ये इधर की साइड दे रखा है, ये है। अब 9वें क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर क्या है, आकृति को पूरा करना होता है, एक पैटर्न चल रहा होता है। इसमें इस तरीके से बनेगा, पहले तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से केवल और केवल ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी इस तरीके से एक लाइन और आ जाएगी पीछे की तरफ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है जी। आगे क्या है, आगे यहाँ पर जो 10वीं आकृति है, इसमें आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर। 11वें क्वेश्चन में देखेंगे। 11वें क्वेश्चन में हम इसको बना के देख सकते हैं, इस तरीके से ये बन रहा है, ऐसे करके बना लेना है आपको। एंड देन आपको क्या करना है,
इधर इधर आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा, इधर इधर एक ये आ जाएगा, और इधर फिर प्लस का निशान आ जाएगा, और फिर इधर आ जाएगा। अब ये चीज़ दे रखी है, कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्या है, आपको इस तरीके से बना के देख लेना है, और ये इधर आ जाएगा एक, तो आपको देखना है कि ये कहाँ पर दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। 13वें क्वेश्चन के ऑप्शंस इधर दे रखे हैं, ध्यान रखना है। ये आकृति को आप देखेंगे, इस वाली ये वाली चीज़ थी, इसको कर दिया ऊपर, ठीक है, और ये जो बाहर वाली चीज़ थी इसको कर दिया अंदर। हम भी क्या करेंगे, अगली आकृति का इसका संबंध किससे करेंगे, देखो ये वाली चीज़ है, ये आ जाएगी ऊपर आ रही है एक आकृति में। मैंने क्या बोला था, देखो बाहर वाली चीज़ आई थी ऊपर, और जो बाहर वाले अंदर वाली चीज़ गई थी ऊपर, है ना, बाहर गई थी और ऊपर गई थी, और जो बाहर वाली चीज़ थी वो अंदर आ गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे पहले में ऐसे था, फिर ऐसे था। हम भी क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ये जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बिल्कुल, और कहीं सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखनी है, अंदर वाली चीज़ जाएगी ऊपर, अंदर वाली चीज़ ऊपर गई थी, यानी कि ये जो दिख रहा है ना, ये जाएगा आपका, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर तो किसी में गया नहीं है, तो यहाँ तो नीचे जाएगा, और ये जो चीज़ है ये आ जाएगी अंदर। ये किस में दे रखा है, देखो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर केवल और केवल इसमें, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये चीज़ें देखनी है बारीकी से। 14वां क्वेश्चन देखेंगे। 14वें क्वेश्चन में ये है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या है, नीचे वाली ये नीचे वर्ग था, वर्ग छोटा था, उसको ले गए ऊपर, और इस वाली चीज़ को ला दिया इधर, और इसको ला दिया इन्होंने नीचे, और ये जो चीज़ है अंदर, ये इसको कर दिया साइड में। हम भी क्या करेंगे, ये जो इधर वाली चीज़ है ये आ जाएगी इधर पहले तो, ठीक है जी, और ये वाली चीज़ चली जाएगी इधर खाली वाली। अब ये चीज़ देखो आप किस में दे रखी है, भरी हुई केवल और केवल यहाँ पर है ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये चीज़ें देखनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। 15वां देखेंगे। इसको क्या कर दिया इन्होंने, इधर कर दिया। हम भी क्या करेंगे, इसको कर देंगे इधर की तरफ। देखो कुछ नहीं किया, ये दोनों चीज़ इसको ऊपर करके ले गए ये, और इसको कर दिया नीचे की तरफ। हम क्या करेंगे, हम भी इसको क्या कर देंगे, दोनों ये भरे हुए आ जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, और ये खाली वाला चला जाएगा इधर की तरफ। अब आप देखो कि कहाँ पर इसका राइट आंसर दे रखा है, तो यही दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना, भरे हुए हैं दोनों और एक खाली सा है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वें क्वेश्चन में एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक और त्रिभुज है, फिर उन्होंने क्या किया, एक और त्रिभुज लिया है लेकिन उसको उल्टा किया, फिर एक और सीधा कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएंगे, 4 त्रिभुज आएंगे, 1 2 3 तो है इसमें, 4 हो जाएंगे, लेकिन एक जो त्रिभुज बनेगा नेक्स्ट वाला वो उल्टा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा ऐसे करके, और उसके अंदर भी एक त्रिभुज आएगा इस प्रकार से। और ये जो चीज़ दे रखी है ना भाई लोग, ये कहाँ पर दे रखी है, बारीकी से देखना है। ये दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में, ये दे रखी है ना, देखो 1 और 2 और फिर 3 और ये फिर चौथा वाला जो मैंने बनाया था अभी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। आगे देखेंगे, ये हमारा 17वां क्वेश्चन है। अब ये इनका एक दूसरे से संबंध रहता है बेसिकली। ऑप्शंस दे रखे हैं A B C D। क्वेश्चन है 17वां। इसमें क्या किया इन्होंने, देखो इस प्रकार था। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर इसकी साइड में एक वर्ग है, दे रखा है जी वर्ग। अब वर्ग को क्या किया इन्होंने, रख दिया इस आकृति के अंदर, और इसको कर दिया बड़ा साइज में, और इसको भर दिया है। हम भी क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर साइड में क्या दे रखा है, हम लेंगे ये जो इसका संबंध इससे था, ठीक है जी। हम भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो ये जो बाहर वाली चीज़ है, अंदर वाली चीज़ यानी कि त्रिभुज अंदर है, उसको ले लेंगे बाहर की तरफ, और ये जो बाहर वाली चीज़ जो आकृति बड़ी सी है उसको कर देंगे हम अंदर की तरफ और भर देंगे उसको, ये हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से बना लेता हूँ मैं, और इसको कर लेता हूँ कलर, ये पूरा भर जाएगा। ये दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज़ द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा वो पूछा गया है। तो इसका आकृति उन्होंने क्या है, इस एंगल में ऐसे थी, ऐसे करके कर दिया है, ठीक है। और इसका संबंध क्या होगा, इन्होंने ऐसे की थी और हम करेंगे इसको इसकी तरफ ऐसे करके करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो खुद ही, इसे ऐसी वाली आकृति थी, मान लीजिए ऐसे करके पेन रखा है, इसको मैंने कर दिया था ऐसे करके कर दिया, सिंपल ऐसे करके घुमा दिया, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, ये वाली आकृति अब ऐसे करके है, तो हम इसको ऐसे करके घुमाएंगे, तो ये जो पीछे वाला जो पार्ट है वो तो इधर आ जाएगा, और ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नवोदय की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है जी। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है ये वाला,
ये इसका संबंध है इस आकृति से। इन्होंने इस आकृति संबंध बनाने के लिए क्या किया है, देखो ये चीज़ थी, इसको कर दिया सीधा, इसको भी कर दिया सीधा। हम भी क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये आकृति एक दूसरे की तरफ है, हम भी इसको क्या करेंगे, एक दूसरे को ऑपोजिट कर देंगे, तो इस प्रकार से ये आपका बनेगा। और ये जो चीज़ दे रखी है बनेगी ऑप्शन नंबर डी में। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी प्यारे बच्चों, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या है, देखो कुछ नहीं है, एक वर्ग है, फिर अंदर एक और वर्ग है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध है इसका किससे होगा वो पूछा है। तो इसमें क्या है, इन्होंने भर दिया है। हम भी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक गोला लेंगे और उसके अंदर त्रिभुज लेंगे और उसको ऐसे करके भर देंगे, तो आप देखेंगे और काफ़ी लाइनें आएंगी, तो ये ध्यान रखना है। देखो डी बिल्कुल नहीं होगा, त्रिभुज है अंदर, तो त्रिभुज ही रहेगा, बस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन, आपके फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। अब इनको देखना है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी आकृति इसको पूरा कर सकती है वो आपको बताना है। तो हमको इसको बेसिकली क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। पूरा त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो आपको ऑप्शन नंबर ए आकृति आने वाली है 21वें में। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी, बिल्कुल इस वाले पार्ट में ये फिट बैठ जाएगी। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी, तो ए बिल्कुल नहीं आएगी, बी भी बिल्कुल नहीं आएगी, सी बिल्कुल नहीं आएगी, डी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला, ये आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी। ठीक है जी, 24वां देखते हैं इसी प्रकार से। तो प्यारे बच्चों अब हम कर रहे हैं 24वां क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी में से। तो आपको एक ऐसी आकृति देखनी है जो यहाँ पर फिट बैठे एकदम बिल्कुल, और बिल्कुल ही फिट बैठ जाए। ठीक है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं बैठेगा, यहाँ पर आना चाहिए इस प्रकार से, पूरा आना चाहिए, बी नहीं होगा। लेकिन सी वाली आकृति यहाँ पर बैठ सकती है, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है ये इधर की तरफ ऐड हो जाएगा, और ये जो दो चीज़ें हैं ये इसमें फिट हो जाएंगी एग्जैक्टली, और ये चीज़ आ जाएगी इधर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24वें का। ठीक है जी, 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर शाम 6 बजे नई वीडियोस देखने के लिए मिलती हैं विद्या ज्ञान स्कूल नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं से रिलेटेड। ठीक है, तो नवोदय का एग्जाम बहुत नज़दीक है, हम उसकी ज़्यादा तैयारी करने पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ते रहिए, और इस वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अगले क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको थोड़ा देखते हैं। 25वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो इस आकृति को एक्स वाई की तरफ पलटना है। इन आकृति को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके ये दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज बन जाती है कि इस आकृति को हम इधर की तरफ पलटेंगे तो किस तरीके से बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज़ इधर की साइड जिसमें दे रखी है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है और किसी में नहीं दे रखी है। ठीक है, आप देखोगे ये वाली इस वाली आकृति को इधर की तरफ पलटोगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी इधर की तरफ आ रही है, और ये वाली चीज़ आ जाएगी इधर की तरफ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रही है केवल और केवल, और किसी आकृति में दिख भी नहीं रही है। तो बी और सी हटाओ और ए को लगाओ टिक, ए ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है। आगे एक ये दे रखी है, पत्ता दे रखा है ना, इसको पलटेंगे तो किसकी तरफ बनेगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी इधर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, बी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी बिल्कुल नहीं होगा। देखो पत्ते ही चेंज कर दिए, ऑप्शन नंबर डी वाला पत्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पलट के इस प्रकार से बनेगा। अब आप इसको देखेंगे, मैंने क्या बताया, इसको देखेंगे तो ये वाला जो तीर का निशान है ये आ जाएगा इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। देखो डी सी बिल्कुल नहीं होगा, और दे रखा है डी में भी दे रखा है। ये एक चीज़ देख ली। अब एक चीज़ और देखो, ये जो कलर हुई चीज़ है ये आ जाएगी इधर की। ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, केवल और केवल किस में है, देखो सी में भी थी लेकिन सी में ये नहीं है, डी में भी है। अब बचा बी और डी बचा। एक चीज़ और देखनी है हमको कि ये वाला जो चीज़ ये वाला इधर की तरफ था ये चला जाएगा उधर की तरफ, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और भी दे रखा है, और एक चीज़ और दे रखी है भैया, देखो इसमें भी दे रखा है इधर की तरफ, लेकिन और चीज़ देखो, एक चीज़ और कॉमन करनी है हमको क्या करना है कि ये वाली चीज़ आ जाएगी इधर की तरफ, आ भी रही है, ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है। इसमें तो सब कुछ सेम सेम दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ देखनी है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, समझ लो, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति बिल्कुल हूबहू इसकी तरह मैच हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये भरा हुआ है, ये खाली है इधर भी, ठीक है, तो ये भी इधर की तरफ जा रहा है और ये भी इसकी तरफ जा रहा है। लेकिन आप ये एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर ये दे रखे हैं वर्ग बना, ये आयत बना रखे हैं, वर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर बना रखे हैं वर्ग। देखो कितनी छोटी सी चीज़ थी, बस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर आयत बना के रखे हैं, आयत टाइप के। ठीक है जी, तो ये देखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। आगे दे रखा है पेन, तो इसको तो आप ऐसे करके ईजिली बना लो, PEN, और ऐसे करके बन जाएगा।
ये आपका क्या बनेगा भैया, आप बोलेंगे कहाँ बनेगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी के सामने मैंने बना दिया इसको, ठीक है जी। आगे हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन है, ये हमारा 29वां क्वेश्चन है, कागज़ मोड़ना कागज़ काटना। अब इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से और करना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन सवालों में। एक गोलाकार कागज़ लिया, इसको ऐसे करके फोल्ड किया और इसको इस तरीके से इधर की तरफ भी काटा है, ध्यान रखना, और बीच में से भी काटा है। जब आप इसको खोलोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चारों तरफ बनने वाले हैं और एक बीच में इस तरीके से डायमंड टाइप की आकृति बनेगी, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाली, और ये चारों तरफ दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 30वां क्वेश्चन है। इन्होंने पहले इस प्रकार इसको फोल्ड किया, फिर इसको और फोल्ड किया और बीच में से एक हार्ट टाइप का काट दिया, दिल काट दिया, दिल बना दिया, है ना भाई। कितना कैसा क्वेश्चन दिया है, एकदम दिल डाल दिया, पूरा दिल काट दिया है बना के, है ना। क्या जुल्म कर रहे हो यार, दिल काट दिया। अब ये दिल चारों तरफ फैल जाएगा, यानी कि इधर के कोने में भी आएगा, इधर के कोने में भी आएगा, इधर के कोने में भी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये रहेगा बीच बात में, मतलब बीच में रहता है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये देखोगे इधर है, इधर है, इधर है, बीच में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी। 31वां देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, सॉरी, इसको आपको अच्छे से प्रॉपर दिख रहा होगा। 31वां क्वेश्चन है, इसको इन्हें फोल्ड किया और फोल्ड किया एंड देन इस इधर से काटा, इधर से भी काटा, और पता नहीं किस किस तरीके से काटा है ना। देख लेते हैं थोड़ा बारीकी से। देखो ऑप्शन नंबर ए तो इसका बनेगा नहीं, ये बात क्लियर है। लेकिन देखते हैं इन्होंने इस तरीके से काटा है तो एक ऐसे करके बनेगा, इस प्रकार से बनेगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में बना था ना, ये वाला। ऐसे छोटे छोटे बनेंगे जो कि बने भी हैं और इधर बने और चारों तरफ फैलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल नहीं होगा, डी कोई आकृति बनी ही नहीं रही है, बी ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस प्रकार था, इसको इन्होंने और फोल्ड किया देन इन्होंने इस तरीके से इसको काटा है। अब देखो ध्यान रखना है, ये जब आकृति खुलेगी ना, ये दो पार्ट में खुलेगी। इन्होंने मतलब अगर यहां तक फोल्ड करके छोड़ दिया होता तो एक एक होता, लेकिन अब ये डबल होगा, डबल होगा। डबल का मतलब समझ रहे हैं, दो इधर की तरफ होंगे, दो इधर की तरफ होंगे, दो इधर की तरफ होंगे, दो इधर और दो इधर, ऐसे करके होंगे। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में आकृति दे रखी है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये चीजें देखनी होती हैं इस आकृतियों में, है ना। बाकी देखते हैं और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मॉडल पेपर अभी पूरा बचा हुआ है, अभी तो हम रीजनिंग का ही पार्ट कर रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, जो भी प्यारे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, देखो परीक्षा में आपको कम से कम ध्यान रखना है, परीक्षा में आपको कम से कम 2 घंटे का समय मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं स्मार्ट बनने में या फिर पेपर को जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में पेपर को बहुत ही जल्दी सॉल्व करके बैठ जाते हैं और गलती कर देते हैं। बाद में बोलते हैं कि भैया हमने गलती कर दी, जब घर पे मिलाते तो आपका आंसर आता ही नहीं है ना। तो गलती नहीं करनी है, बट आराम से सॉल्व करना है पेपर को, तभी आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो पाएगा। ठीक है जी। एक हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 33वां क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन में क्या है, इन आकृतियों को जोड़कर कौन सी आकृति यहाँ पर बन सकती है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से, ये आपने बताना है। तो आपको सबसे पहले आपको देखना है कि ये आकृति कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे रखी है, ये वाला चीज़ इधर दे रखा है, ये चीज़ इधर दे रखी है और ये वाला पार्ट इधर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है जी, 33 का। लेकिन एक चीज़ और देखनी है आपको, ये दिख तो रही है इसमें, ओके, ये इसमें भी है, हाँ ये इसका राइट आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, यही होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। बी, डी ही इसका राइट आंसर होगा, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सी भी लग रहा है मुझे, हो सकता है, ये देखो आप, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आप कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा मैं, है ना। लेकिन सी में आप देखोगे इसको, डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप बता देना वीडियो के नीचे कमेंट करके, ठीक है। 34वां देखते हैं। 34वां में क्या हो जाएगा, तो ये आकृति दे रखी है आपकी इधर, ये बन जाएगी सीधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये वाली चीज़ दे रखी है, ये आ जाएगी और ये वाला इधर आ जाएगा पार्ट। ठीक है जी। अब ये खाली क्यों छोड़ा गया, आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट आएगा पहले और इसको खाली रखना है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां देखते हैं। 35वें में तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, ये जुड़े होंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा और ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, पतंग टाइप की बन जाएगी, है ना, काइट बन जाएगी। 36वां देखते हैं। 36वें में देखते हैं भाई लोग क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं इसका हो जाएगा, देखो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये तो आ जाएंगी इधर और ये वाली चीज़ आ जाएंगी, ये फिट हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वें में क्या है, ये जो आकृति दे रखी है आपको, इसी आकृति को देखना है आपको, छुपी हुई आकृति कहाँ पर है। तो हम देख लेते हैं इसको, आकृति को देखो, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है,
आप देखेंगे ये आकृति है, ऐसे करके सी में दे रखी है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखना था। ये आकृति कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है ना, दिख रहा है साफ साफ क्लियर है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 39 का देख लेते हैं और थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल नहीं है, और बी में भी नहीं है, और सी में भी नहीं है, और डी में देख लेते हैं। डी बची है बस, ये आ जाएगी इधर, ये आ गई है। देखो ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके ये बन गया एफ बाई लोग। ठीक है, बस ये देखना था। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 में देखते हैं आप। 40 में क्या करना है, इसमें भी आपको देखना है ये आकृति कहाँ दे रखी है। तो आप देखो, देखना है, देखो सभी आकृति में दे रखा है बीच में कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन देखना है कहाँ दे रखा है। ये आपको मिलेगा इधर, ये वाला, ये मिल गया छोटा सा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन जो हमने अभी किए हैं। ठीक है, और ये जो मॉडल पेपर है, ये नवोदय विद्यालय के पेपर में इस बार 18 जनवरी को अगर आप परीक्षा देने जाओगे तो आपको हूबहू यही पेपर देखने के लिए मिलेगा। अभी हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं, और आपको ध्यान रखना है कि हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली हर शाम 6 बजे नवोदय की तैयारी करवाई जा रही है। तो जो भी प्यारे भाई बहन हैं, जो भी मेरे छोटे प्यारे भाई हैं जिन्होंने फॉर्म डाला है और पेपर देने वाले हो 18 जनवरी को, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल के साथ बने रहना है। और नवोदय की तैयारी के लिए आपको बस कुछ कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे लगे रहना, हर शाम 6 बजे आ जाया करना और वीडियोज़ को देखते रहा करना।